And today's topic is prepositions, and today we are going to talk about on and at. So let's start with on. On का यूज करेंगे to express a surface of something. जैसे the books are kept on the table, the clock is hanging on the wall. To indicate the state of something. जैसे the house is on fire, all the items are on sale. To specify days and dates. शी वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 16, 2013. डेट्स के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑन. ही विल कम बैक ऑन संडे. और डेज के साथ भी हम क्या लगाते हैं? ऑन. टू इंडिकेट अ डिवाइस और मशीन. प्रिया इज ऑन द फोन राइट नाउ. शी इज वर्किंग ऑन द लैपटॉप. तो डिवाइस या मशीन की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? ऑन. टू इंडिकेट अ बॉडी पार्ट. शी पैटेड मी ऑन माई बैक. जब भी बॉडी पार्ट की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे? ऑन. तो हम ऑन कहाँ कहाँ लगाएंगे? टू एक्सप्रेस सरफेस ऑफ समथिंग, स्टेट ऑफ समथिंग के लिए भी लगाएंगे, या फिर डेज और डेट्स की बात हो रही है तब हम लगाएंगे ऑन, या फिर किसी डिवाइस और मशीन की बात हो रही है तब ऑन लगाएंगे, या फिर बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है तब भी हम ऑन लगाएंगे. एट कहाँ लगाते हैं? टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम. जब भी हमें किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करनी है, जैसे द ट्रेन विल कम एट 7 PM, तो हम क्या लगाएंगे? एट. शी केम एट 1 PM yesterday, तो हम स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या लगाएंगे? एट. टू इंडिकेट ए स्पेसिफिक प्लेस, पॉइंट और लोकेशन. ही इज स्टैंडिंग एट द डोर. देयर इज एन इवेंट एट द क्लब हाउस. तो जब भी हम किसी प्लेस, पॉइंट और स्पेसिफिक प्लेस, पॉइंट और लोकेशन की बात करें तो हम क्या लगाएंगे? एट. टू इंडिकेट एन एक्टिविटी. शी लाउड एट हिम. आई एम गुड एट ड्रॉइंग लैंडस्केप. तो एट कहाँ कहाँ लगाते हैं? जब भी हम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेस, पॉइंट या लोकेशन की बात कर रहे हैं, या फिर कोई एक्टिविटी को शो करने के लिए.